मित्रों, आध्यात्मिक जगत में आप सभी का स्वागत है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि जब हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं भक्ति में, ज्ञान के दौरान, तो पहले तो मैंने आपको बताया कि आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा सबसे उपयुक्त होती है। सुखासन में आप बैठकर ज्ञान मुद्रा का उपयोग करें और साथ ही साथ ओम का जप, ओम अक्षर का जप। मित्रों, कभी कभी हम सुनने में आता है कि हमें कुछ उसका परिणाम नहीं मिल रहा क्योंकि आप जो जप करते हैं उसका उच्चारण सही नहीं होता है। तो कृपया ओम का उच्चारण सही करें। मैं आपको एक बार ओम अक्षर का अर्थात उन परमात्मा का नाम उच्चारण करके दिखाती हूँ। नेत्र बंद करना है और सामने की ओर दृष्टि भीतर से ही करनी है और सहज होना है, बिल्कुल शांत होना है। इस तरह से मित्रों आपको अ, उ, मा और नाद और बिंदु अर्थात पांचों का उच्चारण सही करना है। ओम अंग तक हमें जाना है। अक्सर आपने देखा होगा ओम बोल देते हैं जबकि ये अंग का उच्चारण हम भूल जाते हैं। इन पांचों का सही उच्चारण बहुत आवश्यक है और ये लय ना तोड़ते हुए इसी तरह से हमें जप करना है। अभ्यास के द्वारा ये सही हो जाता है मित्रों। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हो सकता है शुरू में आप 2 बोल पाएँ अक्षर एक साथ, 3 बोल पाएँ, सांस टूट जाती है, किंतु धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करें, यह सही हो जाता है। अब मैंने आपको बताया कि जिस ब्रह्मा के पद में अभी हम हैं और कार्यरत हैं, निर्माण की अवस्था, कार्य करने की, कर्तव्य के प्रति, परिवार के प्रति, संसार के प्रति, तो कहीं ना कहीं हमें ब्रह्मा जी के उदाहरण में ही अगर हम कथा में सुनते हैं तो उन्होंने भी तप किया था। जब उन्हें संसार में कुछ नहीं मिला तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी कि तप करो। वह आवाज़ विष्णु जी की थी। उन्होंने तप किया। तब से उनकी मन, बुद्धि, चित्त सब शुद्ध होकर वह यथार्थ ज्ञान जागृत हुआ। इसी तरह हमें भी करना है। हमें भी रजोगुण से सतोगुण की ओर जाना है तो हमें भी तप करना होगा और तप इसी को कहते हैं। सहज किसी भी अंग का उपयोग अर्थात ना तो आपको बुद्धि चलानी है, ना मन चलाना है, कहीं ध्यान नहीं देना है, आपको नहीं चलाना है। प्रकृति तो अपना काम करेगी किंतु आपको नहीं करना है। आपको सहज रूप से ध्यान करना है। धीरे धीरे इस अभ्यास से आप खुद में अनुभव कर पाएंगे। जो भी परिवर्तन होंगे बहुत ही सराहनीय होंगे और बहुत ही आप अनुभव कर पाएंगे कि पहले से अब आप में क्या बदलाव आया है। मित्रों, जब हम सतोगुण की ओर जाते हैं तो सतोगुण की ओर जाने से हमारे मन मस्तिष्क शुद्ध होते हैं, चित्त शुद्ध होता है। जिस गुण की हम आराधना करेंगे उसी गुण के जो भी अंश हैं वो हम में उतरने लगते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आप, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अगर जो भूतों की आराधना करते हैं तो वो भूतों को प्राप्त होते हैं, देवों की आराधना करने वाले देवों को प्राप्त होते हैं, पितरों की आराधना करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, हम भक्ति उस एक परमात्मा की कर रहे हैं। उस एक परमात्मा की भक्ति के लिए पहले हमें अपने मन को ब्रह्म को सौंपना होगा। जब तक हमारा मन हमारे वश में नहीं आता, हम स्वयं तो वश में कर नहीं सकते, किंतु भक्ति के द्वारा हमारे स्वयं परमात्मा हमारी सहायता करते हैं और मन वश में हो जाता है। किंतु ये मन भागने भी लगता है। अगर आपने जप बंद किया और निरंतर अभ्यास ना किया तो यह मन फिर वैसा ही हो जाता है क्योंकि ये बीज रूप है। अब हमें अपनी बुद्धि अर्थात शिव की तरफ चलना है। शिव ज्ञान का प्रतीक है। तो जब मन और बुद्धि सम में होंगे, संतुलन में होंगे, तब हमारा शिव नेत्र खुलेगा। अर्थात ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के संतुलन से ही वह सुषुम्ना नाड़ी में परम ऊर्जा प्रवाहित होती है, नीचे से ऊपर की ओर। इसके लिए आपको रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना होता है। मित्रों, सहज भाव में बैठना होता है और
जब धीरे धीरे आप जप को बढ़ाते हैं, यह ऊर्जा धीरे धीरे चढ़ती है, लेकिन आप रेगुलर अगर जप करते जाते हैं, 30 मिनट अगर आप बैठ रहे हैं तो भी आपको अच्छा अनुभव होगा, आपको परिवर्तन स्वाभाविक ही महसूस होगा। मित्रों, अब हम शिव नेत्र की ओर जा रहे हैं। शिव नेत्र खुलने से आपका प्रवेश भीतर की ओर हो जाता है, मन बुद्धि सब शांत है। अब वो व्यक्ति जो ऊर्जा अर्थात जो आपकी चेतना बाहर की ओर काम कर रही है, वह भीतर प्रवेश करती है। विश्वास मानिए, धीरे धीरे देखने पर आपको स्वयं अनुभव होगा कि आप सब कुछ जानते थे, किंतु फिर भी कुछ पर्दा ऐसा अज्ञानता का था जो सब कुछ भुला डालता है। इस भुलाव से बाहर आने के लिए ही निरंतर ध्यान की आवश्यकता है, निरंतर जप की आवश्यकता है, या स्वयं के समीप होने के लिए हमें निरंतर इस अभ्यास की आवश्यकता है। मित्रों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे कि मैंने कहा कि सहज स्वरूप ही हमारा आध्यात्मिक है, तो अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए किसी रूढ़िवादिता के कहने वालों पर मत जाइए, या ये कहने वालों पर कि ये कलयुग में ये कैसा ध्यान या ढोंग, उनकी भी मत सुनिए, क्योंकि कलयुग का प्रभाव चरम पर है। और इस कलयुग में ही सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा है तो वो ये है कि सिर्फ नाम जप और स्मरण मात्र से हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, वो दूरी मिटा सकते हैं जो अज्ञानतावश हमारे और उनके बीच आ गई है, और जो हमारे गुरु रूप में विराजमान है भीतर, हम उनसे वह परम शिक्षा स्वयं फिर से प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं उच्च स्तर पर उठ सकते हैं। जब आप इन सभी अभ्यासों को कर रहे होंगे तब आपको शुद्ध रहना बहुत आवश्यक है। सत्य बोलिए, फिर सामने अधर्म करने वाला आपका कोई साथी ही क्यों ना हो, किंतु ईश्वर को उच्च मानकर, सबसे ऊपर मानकर, अर्थात आप अपने साथ वालों को ज़्यादा वैल्यू ना देते हुए उस एक ईश्वर, उस एक परमात्मा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें। अगर आप उन्हें महत्व देते हैं तभी आप जीत सकते हैं। और अगर आप संसार के ही व्यक्तियों में फंसे रह जाते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो मेरा साथ देना मेरा धर्म है, नहीं। अध्यात्म में सिर्फ ईश्वर होते हैं, और उन ईश्वर के लिए आपको अपनों से भी लड़ना पड़ सकता है। जिस तरह से अर्जुन को महाभारत में अपनों के ही विरुद्ध खड़ा होना पड़ा, उनमें वो भी थे जो अर्जुन से प्रेम करते थे, किंतु जब धर्म का युद्ध होता है, धर्म ही इस आधार को आगे बढ़ाता है, वह ही हमें प्रेरणा देता है उस ओर अग्रसर होने के लिए। जैसे कि श्रेणियां हैं धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष। धर्म से हर कार्य करें, धर्म पूर्वक कमाएं, धर्म पूर्वक रहें, फिर जो उससे अर्थ प्राप्त हो तो उससे अपनी सीमित कामनाओं की, अर्थात जो आवश्यक है उन्हीं कामनाओं की पूर्ति करें। जब धर्म से अर्थ प्राप्त हो और आप इच्छाओं की पूर्ति करेंगे जो कि आवश्यक हैं, अब आप मोक्ष के लिए तत्पर हैं। किंतु मित्रों, गीता में सबसे स्पष्ट रूप से यह भी लिखा है कि जो भी कर्म करें वह निष्काम भाव से करना आवश्यक है, क्योंकि कर्म किए बिना तो आप रहेंगे नहीं। यह प्रकृति ही आप पर जोर देगी कर्म करने के लिए, लेकिन आप निष्काम भाव से हर कर्म करें। निष्काम का अर्थ है कि आप कर्म तो कर रहे हैं लेकिन सही कर्म कर रहे हैं, पर उसके फल की चिंता नहीं कर रहे हैं। और एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने संपूर्ण कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते जाते हैं तो आप किसी भी पाप और पुण्य में नहीं बंधेंगे, कोई बंधन नहीं होगा आपके लिए। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो जब से मैंने जाना है तो मैंने अब तक का, मुझे याद नहीं भी होता है तो भी जब मुझे याद आता है मैं अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देती हूँ। चाहे मेरे द्वारा पुण्य हो, चाहे छोटे से छोटा भी कोई भी कर्म हो, किंतु पाप को आपको जानबूझकर नहीं करना है। आप
पाप जानबूझकर मत कीजिएगा। अज्ञानतावश कभी कभी हो जाता है, किंतु जब आप भक्ति करेंगे तो वो आपको, आपके ही ईश्वर सभी पाप कर्मों से करने से रोकेंगे। आप बचेंगे और आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, विवेक जागृत हो रहा है। मित्रों, विवेक का अर्थ श्री गणेश है, जो शिव और शक्ति की संतान है, जैसा हम बाहर सुनते हैं। पर सच यह है कि यह ईड़ा पिंगला के मिलने पर जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसी में ही वह गणेश तत्व जागृत होता है, अर्थात विवेक जागृत होता है। यह सब आपको ज्ञान के दौरान ही पता चलेगा और आपकी बुद्धि और मन एक होकर विवेक की सहायता से आपके जीवन को सरलतापूर्वक, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। कोई कामना आपकी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आप विजयी कहलाएंगे। भीतर ही भीतर संतुष्ट होंगे आप, शांति होगी।